तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत अपन पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों यानी कि पेरिस ओलंपिक और पेरिस पैरा ओलंपिक दोनों का पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इससे बाहर आपको जो आने वाली एग्ज़ाम है, जैसे CET एग्ज़ाम है और आगे और जितनी भी एग्ज़ाम जैसे पशु परिचर है और RS प्री है, इसके अलावा पटवार एग्ज़ाम है, सभी के लिए आपका ये टॉपिक इतना क्लियर हो जाएगी और 100% है कि इसका कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। और इसमें आपको पूरा डिटेलिंग में बताऊँगा ओलंपिक कैसे चालू हुआ, सब कुछ, ताकि बेसिक से बेसिक क्वेश्चन भी गलत नहीं हो। तो बिना टाइम खराब करे अपन शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले पेरिस ओलंपिक की अपन बात कर लेते हैं। किसकी? पेरिस ओलंपिक। इसके बाद में अपन बात करेंगे पेरिस पैरा ओलंपिक की, ठीक है। चलो ठीक है, इसके बाद में चलो सबसे पहले सामान्य परिचय से अपन स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड। सामान्य परिचय। यूनान में 1776 ईस्वी में असंगठित रूप से ओलंपिक नामक पहाड़ पर खेलों का आयोजन हुआ। इसका मतलब इस लाइन से हमें ये पता चल गया कि जो ओलंपिक खेल है, ये ओलंपिक नाम कहाँ से आया था, क्योंकि सबसे पहले यूनान कहाँ पर है? चीन में 1776 ईस्वी में क्या खेला गया था? ओलंपिक नामक पहाड़ पर, यानी कि एक पहाड़ था जिसका नाम ओलंपिक था, वहाँ पर ये खेल का आयोजन होता था। इस कारण से इसका नाम क्या पड़ गया? ओलंपिक पड़ गया। इसके बाद में दूसरी बात, इन खेलों की लोकप्रियता इस प्रकार बढ़ने लगी कि आसपास के देशों ने युद्ध से ज़्यादा महत्व देना प्रारंभ कर दिया। कुछ मिलाकर के फेमस हो गया, कुल मिलाकर, और कुछ नहीं है। इसके बाद में अगला पॉइंट, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन 1896 में यूनान के एथेंस में किया गया, जिसका श्रेय पियर डे कीबोर्ड को जाता है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्या बोला है इसने कि प्रथम जो ओलंपिक हुआ था, प्रथम ओलंपिक सबसे पहले तो कब हुआ था? 1896 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? यूनान के एथेंस शहर में, ठीक है। तो कुल मिलाकर उसका नाम क्या रहा होगा? एथेंस ओलंपिक, ठीक है। एथेंस ओलंपिक 1896, ठीक है। और इसका ओलंपिक का अगर आपको पूछ ले भाई, ओलंपिक के खेलों का जो आयोजन होता है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हो? तो इसका श्रेय पियर डी कोबार्ट को। किसको? कोबार्ट को, ठीक है। पियर डी कोबार्ट को इसका श्रेय दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद में इसका नेक्स्ट पॉइंट, अब तक 33 ओलंपिक खेलों का आयोजन हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब तक कितने खेलों का आयोजन हो चुका है? 33 ओलंपिक खेलों का आयोजन हो चुका है। अभी जो ये पेरिस ओलंपिक था, ये 33वां ही ओलंपिक था। इससे पहले 32वां जो ओलंपिक था वो टोक्यो ओलंपिक था। इसके बारे में देख लेते हैं। 32वां ओलंपिक खेल का आयोजन टोक्यो जापान में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? टोक्यो जापान में हुआ था। अपने को पता है अभी 2020 में हुआ था जो टोक्यो ओलंपिक था। इसके बाद में अगला पॉइंट, लंदन में सर्वाधिक 3 बार आयोजन हुआ है। जी हाँ दोस्तों, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस बार भी कहाँ पर आयोजन हुआ था? ये पेरिस में। कहाँ पर आयोजन हुआ था? पेरिस में। तो सबसे ज़्यादा बार 3 बार कहाँ पर आयोजन हुआ है अब तक? लंदन में। और इसके बाद में अब पेरिस में भी 3 बार आयोजन हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, इस बार जो पेरिस ओलंपिक था वो पेरिस स्थान पर, जो फ्रांस में पेरिस स्थान है, पेरिस राजधानी है, वहाँ पर तीसरा ओलंपिक था ये। तो कुल मिलाकर ये ऐसे पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा बार सर्वाधिक आयोजन ओलंपिक का कहाँ हुआ है? तो 2 शहर है, लंदन और पेरिस, दोनों में 3-3 बार आयोजन हो चुका है, ठीक है। इसके बाद में देखो, चलो आपको पूछ ले भाई ओलंपिक चार्टर कौन था, यानी कि जो अपन के एक्ट बनाते हैं तो उससे पहले चार्टर आता है। तो ओलंपिक चार्टर कौन सा था? 1894 में ओलंपिक चार्टर का संकलन किया गया था। यानी कि सबसे पहले आपको बता दूं कि 1894 में क्या आया था? इसका चार्टर आया था। और 1896 में कौन सा? यूनान में पहला ओलंपिक हुआ था, ठीक है। अब देखो इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य में कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन तो नहीं पूछता यहाँ से, एक बार देख लेते हैं। खेलों हेतु शारीरिक व नैतिक गुणों का विकास करना, विश्व शांति को सशक्त करने, खेलों के माध्यम से युवाओं में सद्भावना और मित्रता बढ़ाना। इसके अलावा ओलंपिक सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करके अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव उत्पन्न करना, विश्व के खिलाड़ियों को प्रत्येक 4 वर्ष में एक जगह प्रदर्शन करने का अवसर। तो कुल मिलाकर के अपने यहाँ से एक ही बात पता चली है कि ओलंपिक हर बार कितने सालों में होता है? 4 साल में एक बार होता है। पिछला ओलंपिक 2020 में हुआ था, अभी का ओलंपिक 2024 में हुआ है। इसके बाद में अगला कब होगा? 2028 में होगा, ठीक है, ये याद रख लेना। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करते हैं। भाई अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति कौन सा है? देखो जो ओलंपिक करवाती है ना, उस कमेटी है ना, उसका प्रथम अध्यक्ष था कौन था? डिमिटियास विकेलोस। आपको तो डिमिटियास विकेलास नाम कितना रहेगा? डिमिटी याद रह जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति थी उसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? डिमिटियास था। इसके बाद में अगली लाइन, 1894 में स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में की गई। किसकी? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कहाँ पर किया गया था? स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में किया गया था। नहीं पूछेगा, अध्यक्ष पूछ सकता है, प्रथम अध्यक्ष पूछ सकता है। इसके बाद में वर्तमान अध्यक्ष कौन है? भाई प्रथम अध्यक्ष तो डिमिटियास हो गया, लेकिन वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बेंच ये जर्मनी के हैं, ठीक है। और ये कौन से नंबर के हैं? 90 नंबर के है ये। तो सबसे पहले ये पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस बेच, यानी कि जो पेरिस ओलंपिक हुआ है वो किसकी अध्यक्षता में हुआ है? थॉमस बेच की अध्यक्षता में हुआ है, ठीक है। इसके बाद में अगली बात करते हैं अपन। देखो
इसमें 4 उपाध्यक्ष और 10 कार्यकारी सदस्य होते हैं। तो कुल मिलाकर के ये पूछ सकता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में कौन कौन क्या होता है। एक तो अध्यक्ष होता है, 4 उपाध्यक्ष होते हैं और 10 कार्यकारी सदस्य होते हैं। तो कितने हो गए टोटल, 15 लोग हो गए। 15 लोगों की समिति होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, 8 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। उपाध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, 4 वर्ष का। यानी कि ये जो बैच है ये 8 साल पद पर रहेगा और उपाध्यक्ष होगा जो वो 4 साल पे पद पर रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये कार्यकाल हो गया इनका। इसके बाद में बात करते हैं अपन, और बड़ा कर लेते हैं इसको थोड़ा, ठीक है। तो प्रत्येक देश का एक प्रतिनिधि इस समिति का सदस्य होता है। प्रत्येक देश का एक प्रतिनिधि इस समिति का सदस्य होता है। ये लाइन हो लिखी हुई, जितने भी देश इसमें भाग लेंगे उन सबके प्रतिनिधि समिति के सदस्य होते हैं, ठीक है। अगली लाइन, आईओसी की पहली भारतीय महिला सदस्य। आईओसी का मतलब वही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य बनी है नीता अंबानी। क्योंकि इस बार जो पेरिस ओलंपिक 2024 था इसमें जो अपने भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली थी वो नीता अंबानी थी। क्योंकि अपन ने यहाँ पे पढ़ा है ना, प्रत्येक देश का एक प्रतिनिधि होता है ना, वो इस समिति का सदस्य होता है। तो ये पहली भारतीय महिला सदस्य थी। यानी कि अब तक जितनी भी बार 32 बार ओलंपिक हो चुका था उसमें हर बार पुरुष जाता था। कौन जाता था, पुरुष जाता था भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करने के लिए। इस बार पहली बार भारतीय महिला सदस्य गई है नीता अंबानी। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि महिलाओं का क्वेश्चन एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में ओलंपिक, भाई इसका कार्य क्या है। तो ओलंपिक का आयोजन करवाना, मेज़बान कौन होगा, शेड्यूल कौन, मतलब क्या रहेगा शेड्यूल, स्पोर्ट्स कौन कौन से होंगे इसमें, ये सब इसका कार्य होता है। किसका, ओलंपिक समिति का कार्य होता है, ठीक है। ये तो नहीं पूछेगा। इसके बाद में अब बात करते हैं अपन पेरिस ओलंपिक की, ठीक है। अभी कौन सा हुआ था, पेरिस ओलंपिक हुआ था। पेरिस कहाँ पर है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, वहाँ पर ओलंपिक हुआ था। इस कारण से पेरिस ओलंपिक नाम है इसका। इससे पिछला वाला था वो टोक्यो ओलंपिक था, क्योंकि वो जापान के टोक्यो शहर में हुआ था, या जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था, ठीक है। तो अब पेरिस ओलंपिक के बारे में सारी डिटेल देखते हैं अपन। सबसे पहले ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है। ये तो सबको ध्यान रह जाएगा, गर्मियों में हुआ था इसलिए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है। इसके बाद में 33वां संस्करण था। ये पिछला कौन सा था, 32वां था। ये कौन सा है, 33वां। आने वाला कौन सा होगा, 34वां, ठीक है। मेजबान शहर, मेजबानी किसने की थी, पेरिस, फ्रांस ने इसने मेजबानी की थी। किसने मेजबानी की थी, फ्रांस ने, पेरिस शहर ने, इसलिए तो पेरिस ओलंपिक नाम पड़ गया। इसके बाद में इसका शुभारंभ कब हुआ, 26 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त तक, ठीक है। ये डेट याद रख लेना आप, 26 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त तक इसका आयोजन हुआ था, ठीक है, पेरिस ओलंपिक का। इसके बाद में कुल सम्मिलित देश कितने, भाई इस बार कितने देशों ने भाग लिया था, 206। अपनी शरीर में हड्डियाँ कितनी होती है, तो 206। तो इस बार ओलंपिक समिति में कितने सदस्य थे, मतलब ओलंपिक में कितने देशों ने भाग लिया था, 206 सदस्यों ने भाग लिया था, ठीक है। इसके बाद में खेल कितने थे, खेल थे 32। कितने खेल थे, 32। ओलंपिक कौन सा था, 33, लेकिन खेल कितने थे, 32, ठीक है। तो अपने शरीर में हड्डियाँ 206। तो कुल समिति यानी कि कुल सम्मिलित देश कितने हो गए, 206। खेल कितने थे, 32, ठीक है। दोनों बातें याद हो गई। इसके बाद में अगली बात करते हैं अपन। अमेरिका की टीम ने एथलेटिक्स के 145 में से 34 मेडल जीतकर 26वीं बार इस खेल में टॉप किया। देखो सबसे पहले तो टॉपर कौन सा देश रहा था, अमेरिका रहा था। लेकिन इसने एक चीज़ है एथलेटिक्स में इसने 145 में से 34 मेडल जीतकर टॉप पर रहा था। यानी ये पूछ सकता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में एथलेटिक्स में सबसे टॉप पर कौन रहा, तो अमेरिका रहा था। कितने मेडल जीते थे, 34 मेडल जीते थे एथलेटिक्स के 145 में से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगली लाइन देख लेते हैं अब। अमेरिका की एथलेटिक्स टीम ने कुल 14 स्वर्ण पदक जीते। अब देखो टोटल 34 मेडल थे, उसमें से 14 तो क्या थे, गोल्ड ही थे, केवल गोल्ड थे 14, तो बाकी 20 तो बाकी और मेडल थे। तो 14 तो गोल्ड ही है भाई साहब। कितने अपने तो इधर एक ही मेडल नहीं आ रहा, और उधर देखो। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकन एथलीट गेबी थॉमस ने 3 इवेंट में हिस्सा लिया इसने, तथा तीनों में स्वर्ण पदक। लो भाई साहब, एक ही लेडीज़ है, कौन है, गेबी है। कौन है, अमेरिका की एक गेबी है। ये भी एक एथलीट थी, अपने एथलीट की बातें कर रहे हैं अभी। तो एथलीट थी और इसने 3 इवेंट में भाग लिया और तीनों के तीनों में इसने गोल्ड जीता भाई साहब। 3 इवेंट और तीनों में गोल्ड। जैसे अपने मनु भाकर ने भी तो 2 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तीसरे में हार गई थी, तो ऐसे जीत जाती थी, इनके जैसे नाम हो जाता। तो कुल मिलाकर के 3 इवेंट और तीनों में गोल्ड। और ये थी क्या, ये वही थी 400 मीटर रिले, 100 मीटर रिले, 200 मीटर रिले, ठीक है। ये खेल नहीं पूछेगा, नाम पूछ सकता है, ठीक है। तीनों में गोल्ड जीता। इसके बाद में अगली बात, चीन ने ओलंपिक में कुल 300 स्वर्ण पदक प्राप्त कर लिए। यानी कि अब तक कितने ओलंपिक हो चुके हैं, 33 ओलंपिक। कितने ओलंपिक हो चुके हैं, 33। और टोटल 33 ओलंपिक में उसने 300 गोल्ड प्राप्त कर लिए हैं भाई साहब। 300 गोल्ड मतलब
अनुमान लगा सकते हो कितने गोल्ड जीत ले चीन ने। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इस बार 300 गोल्ड पूरे हो चुके हैं उनके। आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में 300वां स्वर्ण पदक महिला टेबल टेनिस ने जीता। ये नहीं पूछेगा अपने को, कुल मिलाकर के ये पूछ सकता है कि 300 स्वर्ण पदक वाला ऐसा कौन सा देश बन गया है, तो कौन सा बन गया है, चीन बन गया है। ठीक है, कौन सा बन गया है, चीन बन गया है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। 128 साल के ओलंपिक इतिहास में पहली बार लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल वाली पहली महिला नीदरलैंड की सिफान हसन ने महिला मैराथन में स्वर्ण पदक जीता। अब देखो इसको ध्यान से समझना, 128 साल का इतिहास अब तक का, ओलंपिक के इतिहास में पहली बार लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, अच्छा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल वाली पहली महिला नीदरलैंड की सिफान हसन ने महिला मैराथन में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो ये लेडीज़ का नाम याद रख लेना आप भाई। इसने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। किसमें, महिला मैराथन थी, कौन सी थी, डिस्टेंस ट्रेवल वाली में। ठीक है, तो लॉन्ग डिस्टेंस में, किसमें, लॉन्ग डिस्टेंस में, लंबी कूद में नीदरलैंड की सिफान हसन, कौन, सिफान हसन ने जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक में भारत का इतिहास, अब थोड़ा बहुत इतिहास देख लेते हैं क्योंकि कई बार थोड़ी बहुत ध्यान भी रहना चाहिए। चलो बढ़ते हैं। भारत की तरफ से ओलंपिक में मेडल प्राप्त करने वाले प्रथम एथलीट कौन थे भाई? भारत की तरफ से प्रथम एथलीट नॉर्मन पिचार्ड है। कौन है, नॉर्मन पिचार्ड है, जिन्होंने 2 रजत पदक प्राप्त किए थे वर्ष 1900 में। तो भारत की तरफ से सबसे पहले मेडल किसने लाया था? भारत की तरफ से सबसे पहले मेडल कौन लाया था ओलंपिक में? तो ओलंपिक में सबसे पहले मेडल लाया था नॉर्मन पिचार्ड। कौन लाया था? नॉर्मन पिचार्ड, यानी कि नॉर्मल आदमी लेकर आया था, ऐसे याद रखो, नॉर्मल आदमी लेकर आया था। कब आया था? 2 रजत पदक लेकर आया था। ये कब? 1900 में, 1900 में लेकर आया था 2 सिल्वर मेडल। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। वर्ष 1924 में, यानी कि फिक्स कितने साल पहले, समझ गए, भारतीय ओलंपिक परिषद को मान्यता दी एवं स्थापना 1927 में। देखो भारतीय ओलंपिक परिषद, यानी कि अपने भारत में भी ओलंपिक परिषद बनाई गई 1924 में और इसको मान्यता मिल गई थी 1924 में, तो और इसकी स्थापना हो गई थी 1927 में। नहीं पूछेगा ये भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? सर दोराबजी जमशेदजी टाटा, वही अपने जमशेदजी टाटा साहब इसके प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान अध्यक्ष है पीटी उषा। ये पूछेगा भाई वर्तमान में भारतीय ओलंपिक परिषद की अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में भारतीय ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा है। इसके बाद में अगला पॉइंट, ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम खिलाड़ी मेरी लीला राव भाई, जिसने ओलंपिक में पहली बार भाग लिया था उसने लीला दिखा दी थी, मीला राव। ठीक है, तभी तो ये इतना फेमस हुआ। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता पश्चात वर्ष 1952 में हेलेंसिकी ओलंपिक में केडी जाधव ने कुश्ती में कांस्य पदक प्राप्त किया। ये व्यक्तिगत तौर पर पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय थे। अब देखो जो अपन ने पढ़ा था ना अभी, नॉर्मल आदमी, नॉर्मन पिचार्ड, वो व्यक्तिगत आदमी नहीं थे। ठीक है, तो व्यक्तिगत आदमी कौन थे? केडी जाधव साहब। जाधव साहब क्या थे? कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। कौन सा जीता था? कांस्य पदक जीता था। कौन था सबसे पहले? तो केडी जाधव। जाधव याद, केदार जाधव याद है ना आपको, क्रिकेटर, तो जाधव को याद रख लेना भाई। जाधव ने सबसे पहले कुश्ती में कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता था, व्यक्तिगत तौर पर प्रथम भारतीय थे। तो व्यक्तिगत तौर पर प्रथम भारतीय जिसने मेडल जीता था कौन थे? केडी जाधव थे। कुश्ती में कांस्य पदक, देखो सब कुछ नाम के ही के है यार, केडी, कुश्ती, कांस्य पदक। ठीक है, प्रथम भारतीय थे। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं अपन। देखो भारोत्तोलक कर्णम मल्लेश्वरी सिडनी ओलंपिक 2000 में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला। अब देखो ये तो थे प्रथम भारतीय, अब प्रथम भारतीय, इसके बाद में बात करेंगे अपन प्रथम महिला। तो कुल मिलाकर के मेडल जीतने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी ओलंपिक के अंदर? तो ये 2000 सन 2000 में ओलंपिक हुआ था ना, कहाँ पर हुआ था? सिडनी में हुआ था। कौन थी? मल्लेश्वरी। कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। देखो इसमें भी देखो बहुत कुछ है। देखो नॉर्मल आदमी ने तो सबसे पहले भारत के लिए मेडल लेकर आए थे, मतलब वो व्यक्तिगत नहीं था। इसके बाद में केडी जाधव ने पहला मेडल लेकर आए, भारतीय, प्रथम भारतीय। इसके बाद में कर्णम मल्लेश्वरी, कैप है पूरा का पूरा। कर्णम मल्लेश्वरी कौन है? प्रथम भारतीय महिला जो मेडल लेकर के आई थी। इसके बाद में एथेंस ओलंपिक, याद है ना, एथेंस ओलंपिक 2004 में, यानी एथेंस में पहला ओलंपिक हुआ था। इसके बाद में 2004 वाले की बात कर रहे हैं। एथेंस ओलंपिक 2004 में प्रथम व्यक्तिगत रजत पदक राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने शूटिंग में प्राप्त किया था। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ याद है ना आपको, अभी कौन है? एमएलए साहब है, मुख्यमंत्री के लिए चर्चा भी हुई थी। तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राज्यवर्धन रजत पदक जीता था। किस में जीता था? शूटिंग में जीता था। कब जीता था? 2004 में। तो इतना सा पूछ सकता है कि भारत के लिए सर्वप्रथम सिल्वर मेडल कौन लेकर के आए थे? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सबसे पहले सिल्वर मेडल लेकर के आए थे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। देख लो अपने प्रथम मेडल से शुरुआत की थी, अपन सिल्वर मेडल पे आ गए, अब पढ़ेंगे गोल्ड मेडल। देखो बीजिंग ओलंपिक 2008 भारतीय खिलाड़ी द्वारा प्रथम व्यक्तिगत स्वर्ण पदक, पहला स्वर्ण पदक गोल्ड व्यक्तिगत
अभिनव बिंद्रा साहब। कौन है? अभिनव बिंद्रा साहब। अभिनव बिंद्रा साहब ने वही शूटिंग में, तो पहला सिल्वर और पहला गोल्ड दोनों शूटिंग में आए थे। तो पहला सिल्वर तो कौन लेकर गया था? राज्यवर्धन सिंह राठौड़, राज्यवर्धन सिंह राठौड़। और पहला गोल्ड कौन लेकर गए थे? अभिनव बिंद्रा साहब, अभिनव बिंद्रा साहब अगले ही ओलंपिक में। ठीक है, तो पहला गोल्ड लेकर कौन आए थे? अभिनव बिंद्रा साहब। अगली बात बढ़ते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 की बात है, में भारतीय खिलाड़ी द्वारा द्वितीय व्यक्तिगत स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा। यानी कि ये मान लो कि व्यक्तिगत पहला गोल्ड तो कौन लेकर के आए थे? अभिनव बिंद्रा साहब। उसके बाद में डायरेक्ट ही अभी नीरज चोपड़ा ने लाया। आपने को याद है ना, टोक्यो ओलंपिक पिछला वाला 2020, उसमें नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल लेकर के आए थे? स्वर्ण पदक। तो ये दूसरे आदमी थे, दूसरे भारतीय खिलाड़ी है एकमात्र व्यक्तिगत जिनको गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, भाला फेंक में जीता था, जेवलिन थ्रो बोलते हैं जिसको। ठीक है, अभी आगे भी जानकारी आ जाएगी इनकी तो। और अब आगे बढ़ते हैं अपन। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में 8 गोल्ड पदक। अब देखो, अपन व्यक्तिगत बात कर रहे थे तब तो 2 ही आए हैं अभी तक। कौन कौन? एक तो अपने कौन थे, 2 गोल्ड कौन थे? एक तो अभिनव बिंद्रा साहब थे और एक नीरज चोपड़ा है। लेकिन 8 स्वर्ण पदक हॉकी टीम ने, 8 स्वर्ण पदक। ठीक है, अब तक 13 पदक प्राप्त किए हैं कुल मिलाकर के। पुरुष की जो हॉकी टीम है, कुल मिलाकर के हमारी जो पुरुष की हॉकी टीम है, उसने 8 गोल्ड और अब तक कुल 13 पदक जीते हैं। कितने जीते हैं? 8 गोल्ड और 13 पदक जीते हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। देखो, एक ही रह गया, इसको पढ़ते हैं पहले। भारत ने अब तक 25 ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेते हुए 41 पदक जीते हैं। यानी कि अब तक कुल मिलाकर के कितने ओलंपिक हो गए? 33 ओलंपिक हो चुके हैं और भारत ने केवल 25 ओलंपिक में भाग लिया है। ठीक है, और उसमें से भी 41 पदक जीते हैं। टोटली भी 41 पदक, टोटल 41 पदक। चीन ने 300 गोल्ड जीते हैं और भारत ने टोटल 41 पदक जीते हैं अभी तक। ठीक है, ओलंपिक में 25 बार हिस्सा लिया था और 41 ओलंपिक जीते हैं। अब बात करते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की स्थिति को देखते हैं। सब लोग इंतजार कर रहे थे लेकिन वो पढ़ना भी बहुत ज़रूरी था। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत। तो सबसे पहले तो 33वें ओलंपिक गेम्स में भारत ने 117 एथलीट उतारे और कितने? 16 स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि कितने एथलीट गए थे? 117 एथलीट गए थे। कितने गए थे? 117 एथलीट गए थे और 16 स्पोर्ट्स में भाग लिया था भारत ने। 16 स्पोर्ट्स में भाग लिया था और 117 एथलीट। देखो, याद ऐसे रह जाएगा ये तो। 16 तो स्पोर्ट्स और उससे एक ज़्यादा जोड़ो, 117 एथलीट, और 16 दूनी 32 में एक ज़्यादा जोड़ दो, 33वां ओलंपिक था। कौन सा था? 33वां ओलंपिक था। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 16 स्पोर्ट्स में भाग लिया। टोटल स्पोर्ट्स थे 32, उसमें से 16 में भाग लिया। एथलीट कितने? 117 गए थे अपने यहाँ से और 33वां ओलंपिक था। ठीक है, इसके बाद में अब एक एक को अपन डिटेल में पढ़ते जाते हैं। सबसे पहले तो पदक विजेता खिलाड़ियों की एक एक की बात कर लेते हैं अपन। सबसे पहले आती है मनु भाकर, जिनकी बहुत भयंकर चर्चा चली थी। ये महान लोग प्रसिद्ध हो गए थे। ठीक है, मनु भाकर ने महिला 10 मीटर एयर पिस्टल खेल शूटिंग और पदक कांस्य, यानी जो पहला मेडल जीता ना मनु भाकर ने, ठीक है, वो 10 मीटर एयर पिस्टल में शूटिंग था और पदक कहाँ से जीता था। तो सबको पता है ब्रॉन्ज मेडल लेकर गई थी। इतना तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो पूछेगा या तो ज़्यादा से ज़्यादा खेल पूछ सकता है। भाई खेल कौन सा था? तो शूटिंग था। और ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन बनाएगा तो 10 मीटर पूछेगा। ये 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके बाद में फिर मिश्रित रूप से यानी संयुक्त रूप से मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने वही 10 मीटर एयर पिस्टल में, मिश्रित टीम आई है क्योंकि 2 लोगों ने तो मिश्रित टीम हो गई, और वही 10 मीटर एयर पिस्टल कुल मिलाकर के इतना से याद रख लो कि मनु भाकर ने दोनों बारी 10 मीटर एयर पिस्टल में शूटिंग में वही दोनों बारी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, दोनों मेडल याद हो गए, मनु भाकर और सरबजोत सिंह का और अकेले मनु भाकर का। ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद में बात करते हैं तीसरे मेडल की। तीसरा मेडल कौन लेकर के आए थे? अपने स्वप्नील कुसाले। कौन लेकर के आए थे? स्वप्नील कुसाले। आपको ध्यान होगा तो आरसीबी टीम में भी एक स्वप्नील होता था। कुल मिला के याद कर लो, मैं तो याद कराने की बात बोल रहा हूँ, कोई आरसीबी नहीं। ठीक है, तो स्वप्नील कुसाले कौन थे? स्वप्नील कुसाले को तीसरा मेडल मिला और वो मिला था देखो पुरुष 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन। ठीक है, 50 मीटर राइफल वो कौन सा था? एयर पिस्टल, 10 मीटर एयर पिस्टल थी। ये कौन सा है? 50 मीटर राइफल, वही शूटिंग है, वही ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसने भी कौन सा जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो स्वप्नील कुसाले ने ब्रॉन्ज मेडल शूटिंग में 50 मीटर राइफल में। ठीक है, अगला पदक जीतते हैं। अगले पदक की बात करते हैं। अब आती है भारतीय हॉकी टीम। ये भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रही थी। ठीक है, खेल हॉकी पदक कौन सा जीता था? ब्रॉन्ज मेडल। अब तक सबने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, मनु भाकर और सरबजोत सिंह पढ़ लिया अपन ने, स्वप्नील सिंह पढ़ लिया और ये भारतीय हॉकी टीम पढ़ ली। इसने भी
कांस्य पदक जीता है। अब बात आती है नीरज चोपड़ा साहब की। देखो नीरज चोपड़ा जी, आपको ध्यान ही है, नीरज चोपड़ा जी भाला फेंक, ठीक है, जेवलिन थ्रो, एथलेटिक्स है खेल। खेल किस में आते हैं, कौन से खेल में आते हैं, एथलेटिक्स में आते हैं। पदक, रजत पदक जीता है इस बार। कौन सा पदक, सिल्वर मेडल। मतलब पिछली बार गोल्ड था, इस बार सिल्वर मेडल। गोल्ड किसके पास गया, हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के पास, ठीक है। तो सिल्वर मेडल कौन, नीरज चोपड़ा। सिल्वर मेडल कौन, नीरज चोपड़ा। यानी कि भारत में सिल्वर मेडल कौन लेकर के आया इस बार पेरिस ओलंपिक 2024 में, नीरज चोपड़ा साहब। अब अगले आते हैं अमन सहरावत। अमन सहरावत को याद आते हैं, कौन सा आता है, TMKOC, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। इन्होंने कहा था कि मुझे तारक मेहता का उल्टा चश्मा पसंद है, और इनको तारक मेहता में लेकर भी आए थे। तो कुल मिलाकर के इन्होंने पुरुष 57 किलो वाले में, 57 किलो में कुश्ती में, ये कुश्ती हरियाणा के रहने वाले, सारा हरियाणा के रहने वाले हैं, और इन्होंने कुश्ती में कांस्य पदक, इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल। यानी कुल मिलाकर के अब तक केवल सिल्वर मेडल आया नीरज चोपड़ा के पास, बाकी सभी के पास कांस्य मेडल। तो क्वेश्चन तो बनेगा नहीं कांस्य मेडल का तो कभी भी, क्योंकि सब में सबको यही मिला है, ठीक है। तो इनका ये पूछ सकता है कि अमन सहरावत का संबंध किससे है, कुश्ती से, कुश्ती से। तो ये ऐसे भी याद रह जाएगा, पवन सहरावत याद रहना आपको, कबड्डी वाले। कौन से, पवन सहरावत, सहरावत तो कुश्ती खेलेंगे यहाँ पे, कबड्डी तो थी नहीं, तो कुश्ती खेलेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। अब एक एक की डिटेल में दे रखा है इसमें, जैसे मनु बाकर के बारे में अब तक का पूरा सब कुछ दे रखा है। जैसे मनु बाकर भारत के हरियाणा की निवासी है। पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल में मिश्रित टीम में दोनों में कांस्य पदक जीता है। मनु एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली इकलौती एथलीट है। अब ये सबसे अच्छा है। देखो एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि अब तक ओलंपिक में 2 मेडल किस किसने जीता, तो उसमें PV सिंधु बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली इकलौती एथलीट है। यानी पूरे भारत में अब तक, मतलब भारत की बात कर रहा हूँ मैं, भारत में एक ही ओलंपिक में 2 मेडल किसी ने नहीं जीते, पहली बार ऐसा हुआ। तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनेगा, ये क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। ISSF वर्ल्ड 2018 में भी स्वर्ण पदक जीता, राष्ट्रमंडल खेल में भी स्वर्ण पदक जीता था, एशियाई खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता था। कुल मिलाकर के एशियाई खेल वाला थोड़ा अच्छा है, एशियाई खेल में भी गोल्ड मेडल जीता था। लेकिन पेरिस ओलंपिक के सामने फिर एशियाई खेल कौन पूछेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन सरबजोत सिंह की बात कर लेते हैं। ये भी हरियाणा के निवासी है। इन्होंने भी वही 10 मीटर एयर पिस्टल में वही ब्रॉन्ज मेडल, वही एशियाई खेलों में, इन्होंने भी एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। दोनों ने स्वर्ण पदक जीत लिया। एशियाई चैंपियनशिप थी उसमें भी स्वर्ण पदक जीता। आगे बढ़ते हैं, स्वप्निल कुसाले के बारे में देख लेते हैं। भारत के महाराष्ट्र राज्य के निवासी है, ये महाराष्ट्र के, ठीक है, वो हरियाणा के तो दोनों। पेरिस ओलंपिक 2024 में 50 मीटर राइफल में कांस्य पदक जीता। एशियाई खेलों में भी स्वर्ण पदक, सबका एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक है, विश्व कप स्वर्ण पदक है, राष्ट्रमंडल चैंपियंस कांस्य पदक है। तो इतना इसमें कोई नहीं पूछेगा, इतना तो, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, चौथे खिलाड़ी की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, भारतीय हॉकी टीम, ये भी थोड़ी चर्चा में रहती है, तो इनकी डिटेल देख लेते हैं अपन। सबसे पहली बात, भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीता है, स्पेन को 2-1 से हरा करके। ये देखो दे रखा है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के भारतीय हॉकी टीम ने किसको हराया था, स्पेन को हराया था। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन बनेगा, स्पेन को हराया था और 2-1 से हराया था, इतना तो नहीं पूछेगा, लेकिन स्पेन को हराया था। भारतीय हॉकी टीम ने किसको हराया था, स्पेन को हराया था। फाइनल में कौन लड़ा था, स्पेन और भारत लड़ा था, स्पेन को हराया था, ठीक है। भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी हरमनप्रीत सिंह ने। देखो चर्चा में रहे तो कौन रहे थे, श्रीजेश, PR श्रीजेश, गोलकीपर है ना, PR श्रीजेश। इनको दीवार कहा जाता है, क्या कहा जाता है, दीवार। तो चर्चा में तो रहे थे श्रीजेश, इसलिए गलती मत कर देना। कप्तान थे हरमनप्रीत सिंह, कौन थे, हरमनप्रीत सिंह कप्तान थे, और इसके गोलकीपर कौन थे, श्रीजेश थे, ठीक है। इसके बाद में PR श्रीजेश का अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में उनका आखिरी प्रदर्शन है, यानी कि इसके बाद में उन्होंने संन्यास लिया है, यह आखिरी खेल था, इसलिए चर्चा में रहे थे, और अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। भारतीय हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से हरा करके कांस्य पदक जीता। किसको हराया, स्पेन को, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पेरिस में भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 10 गोल किए। कितने गोल किए, 10 गोल। सर्वाधिक गोल किसने किए थे, हरमनप्रीत सिंह ने। चलो कैप्टनसी भी निभाई अच्छी। इसके बाद में भारतीय हॉकी टीम सेमीफाइनल में जर्मनी से हार गई थी, सेमीफाइनल में जर्मनी से हार गई थी। कोई नहीं पूछेगा भाई, गोल्ड वो मतलब जीत ही लिया मेडल, तो फिर तो कौन पूछेगा, ठीक है। अब देखो सेमीफाइनल में जर्मनी से हारी थी, तभी तो ब्रॉन्ज मिला ना भाई। सेमीफाइनल में हार गई तभी तो फाइनल में नहीं पहुंच पाई, तो फाइनल में पहुंचेगी उसको तो गोल्ड और सिल्वर, और जो सेमीफाइनल में रह गई उसको ब्रॉन्ज। तो सेमीफाइनल में किससे हार गई थी, जर्मनी से हार गई थी कुल मिलाकर के, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। भारतीय हॉकी टीम ने 1968, 1972 और 2020 के खेलों के बाद चौथा ओलंपिक कांस्य पदक जीता। ये कौन सा पदक था, चौथा ब्रॉन्ज मेडल है इनका, ठीक है। इसके बाद में बात कर लेते हैं अपन अगला। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में कुल 8 गोल्ड मेडल, जिनमें 6 लगातार तथा 2 गोल्ड अभी बाद में। कुल मिलाकर ये याद रख लें, भारतीय हॉकी टीम ने टोटल कितने 8 गोल्ड जीत चुकी है अब तक, 8 गोल्ड जीत चुकी है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। भारतीय हॉकी टीम ने 1960 में रजत पदक, एक यानी कि 8 गोल्ड
एक रजत जीता है अभी तक, ठीक है। इसके बाद में 8 1 9 और 4 कौन से थे, 4 कौन से थे अभी पढ़ाई था ना अपन ने, 1 सेकेंड, 8 गोल्ड, ठीक है, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, इस बार ब्रॉन्ज था इसलिए याद भी रख लेना। तो 8 4 12 और 13 पदक हो गए टोटल। तो भारतीयों की टीम ने अब तक कितने पदक जीते, 13 पदक जीते, 8 गोल्ड है, 1 रजत है और 4 ब्रॉन्ज मेडल है, ठीक है, हो गया। इसके बाद में अब बढ़ते हैं अपन नीरज चोपड़ा के पास। नीरज चोपड़ा जी सबको जानकारी रहती है लेकिन फिर पढ़ देते हैं। हरियाणा के हैं, पेरिस ओलंपिक में कौन सा रजत पदक जीता है। इनकी ज़्यादा पूछेगा अगर डीपली तो 89.45 यानी कितनी दूरी पर भाला फेंका था, 89.45 यानी कि 89.45 लगभग 90, तो 90 का था 45, तो पॉइंट के बाद में 45 याद रख लेना, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। एशियाई खेलों में वही स्वर्ण पदक, टोक्यो ओलंपिक में भी स्वर्ण पदक था पिछली बार थी, देखो पिछली बार था 87.58, इस बार सुधार हुआ है लेकिन फिर भी सेकंड स्थान था। वो तो देखो दिन रहता है, सबका दिन रहता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। ओलंपिक में 2 पदक प्राप्त करने वाले दूसरे भारतीय पुरुष है, ठीक है, प्रथम सुशील कुमार। अब देखो ये आ गया वो क्वेश्चन में बोल रहा था आपको। देखो पूरा ओलंपिक अब तक कितने 25 ओलंपिक में भाग लिया है किसने, भारत ने। उसमें से 2 ओलंपिक मेडल यानी कि अब तक 2 मेडल लेने वाले ओलंपिक में, अब तक 2 मेडल लेने वाले केवल 2 ही खिलाड़ी है। कौन है, एक तो सुशील कुमार है और एक कौन है, पुरुषों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, पुरुषों की सुशील कुमार है और दूसरे कौन है, नीरज चोपड़ा ने पिछली बार गोल्ड लिया था और अभी सिल्वर लिया है, ठीक है। और एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाले एकमात्र एथलीट कौन है, मनु भाकर, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं, सिंधु ने भी ओलंपिक में 2 मेडल, एक कौन है, पीवी सिंधु ने 2 मेडल लिए हैं। तो कुल मिलाकर के केवल 3 ही भारतीय खिलाड़ी है जिनको ओलंपिक में 2 मेडल है। एक तो कौन है, अब देखो एक बार दोबारा बता देता हूँ, पीवी सिंधु है जिनके पास 2 मेडल है, सुशील कुमार है जिनके पास 2 मेडल है, नीरज चोपड़ा है उनके पास 2 मेडल है, मनु भाकर के पास भी 2 मेडल है। लेकिन मनु भाकर के पास एक ही ओलंपिक में 2 मेडल है, इनके पास 2 ओलंपिक में 2 मेडल आए थे, ठीक है। कुल मिलाकर के 2 ओलंपिक में जाके 2 मेडल आए थे और मनु भाकर के पास एक ही ओलंपिक में 2 मेडल है। अब देखो ये चर्चा रहेगा क्योंकि नीरज चोपड़ा सिल्वर लेके आया इस बार, तो गोल्ड कौन ले गया, तो पाकिस्तान के अरशद नदीम ने। ये नाम पूछ सकता पाकिस्तान, ये सबको याद रहता पाकिस्तान में गोल्ड गया था, लेकिन अरशद नदीम कौन थे, अरशद नदीम ने कितना 92.97 मीटर, भाई साहब इसने तो खतरनाक फेंक दिया यार, इतना तो नीरज चोपड़ा ने नहीं सोचा होगा। आगे बढ़ते हैं। नीरज ने लगातार 2 ओलंपिक में पदक प्राप्त किए हैं, चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। व्यक्तिगत तौर पर ओलंपिक में दूसरा स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने लिया है, पहला कौन लिए थे, अभिनव बिंद्रा साहब व्यक्तिगत रूप से, ठीक है, दूसरा स्वर्ण पदक था ये। इसके बाद में राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक, ये तो ठीक हो गया। इसके बाद में तारक मेहता वाले अमन सहरावत साहब, इनकी बात कर लेते हैं अपन। तो अमन सहरावत साहब की भारत में हरियाणा राज्य के सारे हरियाणा के, ये केवल एक ही आए हैं, कौन है, स्वप्निल कहाँ के थे, महाराष्ट्र के थे, बाकी सभी हरियाणा के हैं, ठीक है। 2024 में पुरुष कुश्ती में कितने में, कुश्ती में कांस्य पदक। तो सबसे पहले तो इनका एक तो ये पूछ सकता है खेल कौन सा था, कुश्ती था, और कितने कैटेगरी थी, 57 किलो की कैटेगरी में और कुश्ती में स्वर्ण पदक, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो 2 बातें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में इन्होंने प्यूर्टो रिको डेरिवेजन क्रूज को 13-5 से हराया था, कोई नहीं पूछेगा इतना, तो इतना डीप में थोड़ी जाएगा, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं अब अपन, चलो अर्जुन अमन सहरावत हो गए, इनके बाद में बात करते हैं अपन व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के 21 वर्ष के, यानी कि अमन सहरावत की एक खासियत है कि सबसे छोटी उम्र के व्यक्तिगत रूप से पदक जीतने वाले, यानी इतनी छोटी उम्र में किसी ने भी व्यक्तिगत रूप से पदक नहीं जीता। 21 साल की उम्र में, यार मैं खुद वीडियो बना रहा हूँ, मैं 25 साल का हो गया, कुछ नहीं पढ़े। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने वही एशियन चैम्पियनशिप, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक, कांस्य पदक हो गया। इसके बाद में देखो एशियाई खेल में भी कांस्य पदक था और अभी भी कांस्य पदक है, और जिनके पहले स्वर्ण था उनके अभी कांस्य पदक है, तो इनका तो मतलब ठीक ही था मामला। अब आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक में राजस्थान, अब देखो अपन पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स कहाँ की पढ़ रहे हैं अपन, भारत की पढ़ रहे हैं पढ़ने में तो, लेकिन राजस्थान की एग्जाम देंगे तो राजस्थान के खिलाड़ियों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन, पेरिस ओलंपिक 2024 में राजस्थान से 2 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, मात्र 2 खिलाड़ी, 117 एथलीट गए थे जिसमें से राजस्थान के मात्र 2 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। यार इतना बड़ा स्टेट है, मात्र 2 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। अब देखो इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, एक तो है अनंतजीत सिंह नरूका और एक है माहेश्वरी चौहान, ठीक है, अनंत चौहान या अनंत माहेश्वरी कैसे भी याद रख लेना। तो कुल मिलाकर के 2 खिलाड़ी गए थे, अनंत चौहान ऐसे याद रख लो, अनंत सिंह नरूका और माहेश्वरी चौहान, ठीक है। तो ऐसे भी याद रख लो, अपने माहेश्वरी चाय चलती है तो माहेश्वरी राजस्थान में चलती है, और अनंतजीत सिंह नरूका, ठीक है, ये 2 ही खिलाड़ी थे मात्र। अब अनंतजीत सिंह के बारे में थोड़ा सी जानकारी ले लेते हैं अपन। राजस्थान के जयपुर जिले के निवासी है ये, ठीक है। खेल निशानेबाजी,
एशियन गेम्स में रजत पदक था, राष्ट्रीय शॉटगन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक था। तो कुल मिलाकर के जयपुर के थे, जयपुर के कौन थे, अनंतजीत सिंह जयपुर के थे निशानेबाजी, निशानेबाजी ये के याद रख लेना, के में याद रख लेना, इनका निशानेबाजी यानी शूटिंग, ठीक है। इसके बाद में माहेश्वरी चौहान की बात कर लेते हैं, राजस्थान के जालोर जिले की, वो जयपुर जिले के थे, जालोर जिले के, ये भी निशानेबाज है, यानी राजस्थान के दोनों खिलाड़ी कौन है, निशानेबाज थे, कौन थे, निशानेबाज थे, ठीक है। और इसमें उन्होंने रजत पदक जीता था। भारतीय खिलाड़ी जो पदक कर से चूक गए थे, ठीक है ना, ये हो गए। इसके बाद में अब बात करते हैं अपन, ये आ गए अनंतजीत सिंह और नरूका और माहेश्वरी चौहान, ये हैं भारत के वह खिलाड़ी जो पदक प्राप्त करने से चूक गए थे, उनकी बात कर रहे हैं अभी ये, ठीक है। अनंतजीत सिंह, नरूका और माहेश्वरी चौहान, ये दोनों खिलाड़ी राजस्थान के निवासी थे। स्केट शूटिंग है, दोनों निशानेबाज थे। ये चीन के इससे हारे थे, देखो ये पूछेगा चीन से हारे था, किससे हारे थे, चीन के जुंग यिटिंग और ल्यूंग जिलान, कौन थे पता नाम पता नहीं क्या क्या है, चीन से हार गए थे दोनों, कुल मिलाकर के चीन से हार गए थे दोनों के दोनों। इसके बाद में बात करते हैं अपन अंकिता भगत और नीरज भोंबदेवरा, ठीक है। तो खेल तीरंदाजी है, प्रथम बार भारतीय जोड़ी ओलंपिक 1300 में पहुंची थी। सेमीफाइनल में मैच में अमेरिका की जोड़ी कैसे, और इन्होंने कुल मिलाकर अमेरिका ने हराया था इनको, अंकिता भगत को और नीरज भोंबदेवरा को किसने हराया था, अमेरिका ने हराया था। इसके बाद में बात कर लेते हैं अब अपन, ठीक है, मनु भाकर के बारे में हो गया, मनु भाकर के बारे में जानकारी ले ली अपन ने। इसके बाद में थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और ये रहा, यहाँ से थोड़ी सी इनकी जानकारी ले लेते हैं अपन। अर्जुन भाबूता, अर्जुन भाबूता पंजाब के रहने वाले हैं, शूटिंग गेम है और 4th स्थान पर रहे थे, ठीक है, 4th स्थान पर रहे थे, इतनी सी याद रख लेना। इनकी देख खेल पूछ सकता है, इनके ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा तो खेल पूछेगा, ठीक है ना, खेल याद कर लेना तुम तो, ठीक है ना। तो खेल कौन सा हो गया, खेल कौन सा हो गया, अर्जुन भाबूता का शूटिंग, ठीक है। इसके बाद में मीराबाई चानू, कौन नहीं जानता, मणिपुर की, लेकिन मणिपुर में कंडीशन ख़राब है तो मीराबाई भी हार गई इस बार। मीराबाई चानू पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं की 49 किलो की जो भारोत्तोलन स्पर्धा थी, वेट लिफ्टिंग थी, उसमें 4th स्थान रही, 4th स्थान, ठीक है, 4th स्थान वालों की बात चल रही है यहाँ पे। इसके बाद में ये तो हो गया इनके, और बाकी टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक था इनका, टोक्यो में कौन सा था, सिल्वर था, इस बार कोई सा मेडल नहीं आया। लक्ष्य सेन की बात कर लेते, उत्तराखंड के लक्ष्य सेन, इनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ था, जैसे हमारे विनेश फोगाट के साथ हुआ था वैसे बुरा किसके साथ हुआ था, लक्ष्य सेन के साथ हुआ था। कैसे, लक्ष्य सेन पुरुष स्पर्धा में ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बनने से चूक गए, ठीक है, प्रथम भारतीय खिलाड़ी बनते, पेरिस ओलंपिक 2024 में 4th स्थान पर रहे थे, ठीक है। बस ये हो गया, इनका गेम याद रख लेना कौन सा है, बैडमिंटन, बैडमिंटन थे, बैडमिंटन, लक्ष्य सेन बैडमिंटन, ठीक है। इसके बाद में पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी, भाई सबसे उम्रदराज, सबसे बड़े खिलाड़ी, सबसे सीनियर खिलाड़ी कौन थे, तो नाम याद रख लेना आप तो, रोहन बोपन्ना, रोहन बोपन्ना सबसे खिलाड़ी थे, उम्रदराज खिलाड़ी थे, ठीक है। सबसे बड़े खिलाड़ी कौन थे, रोहन बोपन्ना, रोहन बोपन्ना, ठीक है। इसके बाद में पेरिस 2024 में पुरुष युगल स्पर्धा के प्रथम दौर से बाहर होने के बाद राष्ट्रीय टीम से संन्यास भी ले लिया इन्होंने, भाई सबसे उम्रदराज तो पहले से ही है। और टेनिस खिलाड़ी थे, कौन से खिलाड़ी थे, टेनिस खिलाड़ी थे, और इस बार संन्यास भी ले लिया है, ठीक है। इसके बाद में बात कर लेते हैं अपन, फिर उसमें 2024 में भाग लेने वाली भारत की सबसे युवा एथलीट की बात कर लेते हैं, भाई सबसे बड़े उम्रदराज की बात कर ली तो युवा एथलीट है, कौन है, धिनिंदी देसुंदी, नाम भी पूरा नहीं आया अभी तक तो, धिनिंदी देसिंधु 14 वर्षीय हैं, केरल की रहने वाली है। धिनिंदु ओलंपिक में महिलाओं को 200 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी स्पर्धा में भाग लेने वाली सबसे युवा एथलीट है, तैराकी में सबसे युवा एथलीट थी, ठीक है ना, कौन थी, धिनिंदी देशुंदी, यानी जिसका नाम पढ़ा ही नहीं जा रहा, वैसे याद रख लेना आप तो, कोई सीरियस मत ले लेना, ठीक है ना। इसके बाद में अन्य तथ्यों की बात कर लेते हैं, भाई थोड़ा सा और बचा है बस। अन्य तथ्य, भारतीय दल में 29 खिलाड़ियों के साथ एथलीट सबसे बड़ा दल है, ठीक है, 29 खिलाड़ियों के साथ एथलेटिक्स सबसे बड़ा दल है। और इसके बाद में यानी कि एथलेटिक्स सबसे ज़्यादा गए थे अपने 29 कुल मिलाकर के 117 में से। इसके बाद में प्रियंका गोस्वामी और हरदीप सिंह पेरिस 2024 में एथलेटिक्स स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई करने वाले प्रथम भारतीय थे। टोक्यो 2020 में भारत के 124 एथलीटों की टीम गई थी, जो अब तक का सबसे बड़ा भारतीय ओलंपिक दल था। 124 गए थे पिछली बार, इस बार 117 गए हैं, यानी कि इस बार हाइस्ट नहीं था, पिछली बार हाइस्ट था, कितने 124 गए थे, इस बार 117 गए हैं, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं, भारत ने टोक्यो ओलंपिक संस्करण में सबसे ज़्यादा 7 पदक जीते थे, पिछली बार 7 पदक जीत करके आए थे। पिछली बार कितने पदक जीत करके आए थे, 7 पदक जीत करके आए थे, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा पिछली बार ही था, सबसे ज़्यादा पिछली बार था 7 पदक का। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन, अब थोड़ा सा इधर भी देख लेते हैं अपन, पीवी सिंधु के बारे में देख लेते हैं। पीवी सिंधु ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थी। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो ओलंपिक के उद्घाटन में तो
ध्वजवाहक वो होता है जो पिछली बार झंडे गाड़ के आया था, वहाँ पे पिछली बार मेडल लेकर के आया था। और फिर ओलंपिक के जो लास्ट में जो सेमिनार होता है, मतलब जो समापन होता है, समापन के टाइम पे जो ध्वजवाहक होता है वो होता है जो इस बार ओलंपिक में झंडे गाड़ा है, ठीक है। जो इस बार ध्वजवाहक मतलब झंडे गाड़ा है या मेडल जीता है वही ध्वजवाहक होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के उद्घाटन समारोह में तो कौन होगी? पीवी सिंधु ने पिछली बार मेडल लेकर के आई थी, इस कारण से ध्वजवाहक कौन होगी? पीवी सिंधु ओलंपिक उद्घाटन के समारोह में भारतीय ध्वजवाहक रही। हालांकि सिंधु पेरिस ओलंपिक में पदक हासिल करने में असफल रह गई। पीवी सिंधु भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में महिला एकल बैडमिंटन का रजत पदक और कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय खिलाड़ी है। तो कुल मिलाकर के इन्होंने 2 मेडल, मेरे को अपन अभी बताया था ना, पीवी सिंधु ने 2 मेडल जीते हैं, एक तो सिल्वर था और एक ब्रॉन्ज मेडल था, ठीक है। इसके बाद में पीआर सिरजेस के बारे में देख लेते हैं। पीआर सिरजेस भारतीय हॉकी टीम के सदस्य हैं, गोलकीपर थे, दीवार कहते हैं इनको क्योंकि वो गोल नहीं होने देते। 2006 में भारतीय हॉकी पुरुष टीम में कांस्य पदक जीता है। इसी के साथ पीआर सिरजेस ने संन्यास भी ले लिया है। पेरिस ओलंपिक समापन में मनु भाकर के साथ भारतीय ध्वजवाहक। अब देखो ये आ गई वो लाइन इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये आ गई भाई। उद्घाटन समारोह में तो पीवी सिंधु ने ध्वजवाहक यानी झंडा लेकर गई थी हमारी। और पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में एक तो मनु भाकर और एक है पीआर सिरजेस। सबसे ज़्यादा चर्चा में ये रहे थे कौन? मनु भाकर और पीआर सिरजेस। मनु भाकर और पीआर सिरजेस दो थे। कौन? मनु भाकर और पीआर सिरजेस। देखो गलती मत कर देना, क्योंकि समापन समारोह में आप जाओगी मनु भाकर और सरबजोत सिंह के साथ, क्योंकि जोड़ी थी, मिस्री टीम थी इस कारण से। लेकिन मनु भाकर और पीआर सिरजेस, कौन? पीआर सिरजेस, इन दोनों ने लास्ट में जो समापन समारोह था उसमें ध्वजवाहक थे, ठीक है। तो ध्वजवाहक लास्ट वाले याद कर लेना समापन समारोह के, ठीक है। इसके बाद में ये हो गए। अब चलता है पेरिस पैरा ओलंपिक आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो उसकी जल्द से जल्द बना के आपको लगभग आज या कल में ही उपलब्ध हो जाएगी। तो आप अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि पेरिस पैरा ओलंपिक था उसकी भी आपको तुरंत वीडियो मिल जाएगी। क्योंकि सीटी के अंदर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं और 2 से 3 क्वेश्चन बहुत काम के होते हैं। 40% वाले के में मत लेना, और भी एग्जाम आ गया, सभी के लिए क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू।